Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In this video, we will discuss about past perfect continuous tense. आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन या पहचान होती है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अलावा वक्त का तयन यानी वक्त दिया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होता है। इसके फॉर्मूलाज देखें तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर टाइम। सिंस या फॉर जो भी यहाँ पर लगेगा जुमले के लिहाज से सिंस फॉर देखकर उसके बाद टाइम लगाते हैं। नेगेटिव यानी इनकारिया जुमले के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद बीन। यहाँ काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा देते हैं, मगर हेल्पिंग वर्ब और बीन अलग अलग हैं। बीच में नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। इंटेरोगेटिव यानी किसी भी सवालिया जुमले के लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके साथ नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये चारों हमारे पास फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम इन जुमलों को बना सकते हैं। वैसे तो हम सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास में सीख चुके हैं, मगर पास्ट परफेक्ट में एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फॉर कहाँ लगता है? जहाँ वक्त को गिना जा सके, यानी वक्त का दौरानिया मालूम हो कि कितनी देर से काम हो रहा है, तो ऐसे जुमलों में हम फॉर लगाते हैं। वहाँ पर जहाँ पर हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, बताया जाए कि इतने घंटे से ये काम हो रहा है या इतने मिनट से काम हो रहा है या इतने सालों से हो रहा है, जो दौरानिया एक मुकम्मल तौर पर बताया जाए तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। जैसे कि एग्जांपल्स हैं 2 घंटे से, 5 मिनट, सेकंड, 6 साल से, 2 दिन से, मतलब डेज, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, इन सब में अगर टाइम दिया जाएगा और उसके साथ ये बताया जाएगा कि कितने साल से या कितने घंटों से, तो उसके साथ फॉर यूज़ होगा। अगर सिंस का यूज़ देखें तो जहाँ वक्त को ना गिना जा सके, यानी मालूम ना हो कि कितनी देर से काम हो रहा है, तो ऐसे जुमलों में हम सिंस लगाएंगे। यानी अपोजिट है, फॉर उसके साथ लगेगा जहाँ पर टाइम को गिन सकते हैं और सिंस उसके साथ जहाँ पर टाइम को नहीं गिन सकते। जैसा कि एग्जाम्पल है 3 बजे से, 2009 से, सुबह से, शाम से। तो 3 बजे से, कौन से 3 बजे से ये नहीं बताया गया, सुबह के 3, रात के 3, इसीलिए यहाँ पर वक्त कैलकुलेट नहीं हो रहा, इसीलिए इसके साथ लगेगा सिंस। 2009 से, सुबह से, शाम से, इन सब के साथ क्या लगेगा? सिंस लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला है आधे घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। हो रही थी एंड में आ रहा है, इससे हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, असर्टिव फॉर्मूले के मुताबिक। असर्टिव सेंटेंस है ये, असर्टिव या अफर्मेटिव दोनों कह सकते हैं सादे जुमले को, जिसमें नहीं भी नहीं आ रहा और क्या भी नहीं आ रहा हो। तो ये बिल्कुल सादा जुमला है, आधे घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। अब जहाँ बारिश या बूंदाबांदी की बात आ जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ हैड बीन है तो हैड बीन लगेगा। अब लगेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर बूंदाबांदी ऑब्जेक्ट है और बूंदाबांदी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग। आईएनजी फॉर्म है तो इसलिए लगेगा ड्रिजलिंग। आधे घंटे से, तो क्या यहाँ पर वक्त का दौरानिया मालूम है? आधा घंटा बताया गया है, मतलब आधा घंटा हमें वक्त बताया गया है, तो इसीलिए इसके साथ लगेगा फॉर हाफ आवर। इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर हाफ आवर। नेक्स्ट देखते हैं, वो शाम से टीवी देख रहा था। देख रहा था आ रहा है एंड में, इससे आइडेंटिफाई हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वो यहाँ पर काम कर रहा है तो इसलिए ही लगेगा, ही के साथ हैड बीन। टीवी देखने को, वर्ब को क्या कहेंगे? वॉचिंग। उसके बाद टीवी। अब शाम से की बात हो रही है यहाँ पर, तो शाम से के लिए क्या यूज़ करेंगे हम?
सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि शाम से बताया, ये नहीं बताया कि आज की शाम, कल की शाम, या कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ। जब परफेक्ट टाइम ना दिया जाए तो उसके साथ सिंस यूज़ होता है। उसके बाद शाम से है तो इवनिंग लग जाएगा। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। सेंटेंस देखते हैं। वो 2012 से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। नहीं आ रहा है मतलब नॉट आ गया। नेगेटिव सेंटेंस है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा वो, लड़के की बात हो रही है इससे लगा ही हैड नॉट बीन। खेलना यहाँ पर वर्ब है, वर्ब लगाएंगे तो खेलने को कहते हैं प्ले, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेइंग, सॉरी थर्ड नहीं आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग। उसके बाद फुटबॉल 2012 से बताया गया है यहाँ पर, तो 2012 से बताया है, कोई प्रॉपर टाइम पीरियड वैसा नहीं है तो इसलिए लगेगा सिंस 2012। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2012। क्या वो 30 सेकंड से घंटी बजा रही थी? बजा रही थी और क्या आ गया मतलब इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। और जब सवालिया जुमला आता है तो सबसे पहले स्टार्ट में हम लगाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले हैड, उसके बाद शी क्योंकि लड़की की बात हो रही है, बीन। घंटी बजाने को हम कहते हैं बजाना, रिंग, और आईएनजी फॉर्म रिंगिंग। द बेल फॉर 30 सेकेंड। शी हैड बीन रिंगिंग द बेल फोर लगाया क्योंकि टाइम पीरियड बताया गया था 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से। वो 3 घंटे से नहीं सो रही थी। लड़की की बात हो रही है, शी लगेगा। हैड नॉट बीन, सोने को कहते हैं स्लिप, और आईएनजी फॉर्म बन जाएगी स्लीपिंग। 3 आवर्स, 4 लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। वो 3 महीने से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला हैड। उसके बाद लड़के की बात हो रही है इसलिए ही बीन। इम्तिहान की तैयारी को कहते हैं प्रिपेयर करना, और आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। इम्तिहान की तैयारी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। 3 मंथ्स, 4 क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर बताया गया है 3 महीने से टाइम दिया गया है इसलिए लगा दिया 3 मंथ्स। क्वेश्चन मार्क। क्या वो 15 मिनट से पानी में नहीं तैर रहे थे? नहीं आ गया, यानी ये क्या भी है और नहीं भी, तो ये सेंटेंस है इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें क्या भी आ जाए और नहीं भी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, उसके बाद ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए यूज़ होगा दे। नॉट बीन, तैरने को कहते हैं स्विमिंग। हैड दे नॉट बीन स्विमिंग इन वाटर। अब 15 मिनट से, 15 मिनट के लिए हम 4 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम को गिन सकते हैं। 4:15 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। वो सुबह से सबक याद कर रहे थे। ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए दे लगेगा। दे हैड बीन, याद करने को कहते हैं लर्न, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लर्निंग। देयर लेसन, अपना सबक। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हमने पढ़ा है कि सिंस यूज़ होता है इसलिए यहाँ पर लग गया सिंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये कुछ जुमले हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने पास सॉल्व करने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितनी तरह अच्छी तरह समझ में आया है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको अपने पास आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ये लेक्चर, इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम इसकी कुछ मुश्किल फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखें तो यहाँ पर दी गई हैं नंबर्स के साथ। ये 11 की है, ये 12 की, ये 13 की, 16 की, 17 की, 18 की और 19 की। ये कुछ मुश्किल फॉर्म ऑफ वर्ब्स थी इसलिए यहाँ पर दी गई हैं। इनको देखकर ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।